हेलो फ्रेंड, गूगल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वाला एक क्वेश्चन हमने अभी लास्ट क्वेश्चन भी किया था। वो क्वेश्चन बहुत ही छोटे क्वेश्चन थे जो कि 3 टर्म्स में थे, लेकिन ये एक टर्म इसकी और बढ़ गई है, 4 टर्म हो गया है और साथ में क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक बार हम इसको देखते हैं किस तरीके से इसको करना है। इसमें 4 पार्ट हैं, चारों ही पार्ट हम इसी वीडियो में करेंगे। तो पहला है इसका पार्ट x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसका प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका एक ऐसा फैक्टर सर्च करना पड़ेगा जो इसको डिवाइड करता हो। एक ऐसा फैक्टर हम देख लेते हैं वो किस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर हम इसमें 1 बाय 1 चेक करते चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है इसको देख लेते हैं। लेट हम इसको पुट करते हैं सबसे पहले कि ये हमारा एक px पार्ट है। पहले क्या करेंगे, इसको हमने अपना एक पार्ट मान लिया है x की पावर 3 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2। फर्स्ट पार्ट हमने इसको लेट किया px। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x की जगह पर पहले 1 रखेंगे, चेक करेंगे कि 0 आएगा या नहीं। फिर रखेंगे -1, चेक करेंगे -1 रखने से क्या 0 आ गया है, नहीं आएगा। फिर 2 भी रख सकते हैं, 2 से नहीं आएगा फिर -2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं। इस तरीके से चेक करेंगे। लेकिन क्या होगा कि इन सभी क्वेश्चन में 1 या -1 इतना ही रखने पर 2 या -2 इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कि 0 आ जाएगा। तो उस तरीके से हम अपना एक फैक्टर तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर x = 1 पुट करके देखते हैं यहाँ पर कि 0 आता है या नहीं आता है। तो 0 1 जैसे हमने यहाँ रखा तो हमने यहाँ पर रख दिया 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 माइनस 1 और प्लस में 2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस में सॉल्व करने पे आ गया 2 -1 और प्लस 2। इस तरीके से क्या हो गया, ये 1 प्लस और ये 1 प्लस में और ये 2 है प्लस में, ऐड करेंगे 3 और -2 और -1 ये भी 3 हो गया। कुल मिला के कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। अगर ये 0 आ गया है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे x = 1 यहाँ पर आ गया है तो ये इसको पुट करने पर 0 आ गया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और हम कह सकते हैं कि x माइनस में 1 जो है, अगर हम इसको डिवाइड करें इस पॉलिनोमियल से तो क्या होगा, x - 1 से इसको डिवाइड करें तो लिख सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, क्योंकि 0 आ गया। तो हम लिखें x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px, जिसको हमने px लेट किया था। ये इसका एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो अगर हम x - 1 से इसको प्रॉपर तरीके से भी डिवाइड करेंगे एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो इसका हमें जो क्वोशिएंट पार्ट मिलेगा उसके हम अगेन फैक्टर कर लेंगे। तो समझने के लिए देखना पड़ेगा, इसको देख लेते हैं एक बार। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक फैक्टर हमें मिल गया है कि x - 1 इसका एक फैक्टर है। तो एक और फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं हम। कैसे, नाउ x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 2, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं x - 1 से, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। वो तो ये आ गया है 0, अगर नहीं आता तो हम और भी चेक कर सकते थे। x - 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले इसको x की पावर 2 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3। और ये क्या है, पहला मैच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैच नहीं होगा तो फिर हम दूसरे किसी नंबर से डिजिट से ट्राई करेंगे यहाँ पर। तो x की पावर x इंटू भी x की पावर 3, 1 से इसको इंटू करेंगे तो माइनस का x की पावर 2 आ जाएगा। पहला वाला पार्ट कट जाएगा, प्लस है तो ये माइनस है, माइनस वाला है तो इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। और -2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर लेस कर देंगे तो बचेगा माइनस के x की पावर 2 -1 कह सकते हैं। ऊपर से क्या रहेगा, ये माइनस का आ गया, उधर से हम इसको नीचे ले लेंगे। यहाँ पर कितने से इसको इंटू करें कि बिल्कुल सेम आ जाए, तो हम कह सकते हैं -x से इंटू करेंगे तो आ जाएगा -x की पावर 2, माइनस हो गया प्लस तो हो जाएगा x। इस तरीके से पहला वाला पार्ट हमेशा कटना है, बस यही ध्यान रख के हमें चलना है। तो ये डिवाइड करना बहुत इजी हो जाएगा। माइनस वाला है प्लस कर देंगे, प्लस है तो इसको माइनस। अब क्या करेंगे, ये माइनस है और इसका साइन अब प्लस हो चुका है, तो ये माइनस और ये प्लस तो ये कट गया। ये माइनस है, इसका साइन चेंज करके माइनस कर दिया था, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों को क्या करेंगे, -x तो हो जाएगा -2x। ऊपर से यहाँ पे कैरी कर लेंगे ये
2, यहाँ से हमने 2 यहाँ पर ले लिया। अब इसको किसने से मल्टीप्लाई करें कि पहले वाला पार्ट कट जाए, तो x है तो बिल्कुल सेम आएगा तो ही कटेगा, तो हमने इसको कर लिया -2, -2 से करेंगे तो -2x, बिल्कुल 100% सेम आना चाहिए। माइनस को माइनस से इंटू करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। और ये 0 आना कंपल्सरी है, आएगा ही आएगा 0, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर बता दिया है कि x-1 इसका फैक्टर है। यहाँ पर क्योंकि चेक कर लिया था कि रिमाइंडर 0, और यहाँ पर भी 0 ही आएगा, लेकिन ये करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें यहाँ पर क्वोशिएंट वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है निकालना। तो क्या हो गया कि देन हम यहाँ पर कह सकते हैं, देन इसके बाद, इसी के बाद पहले ये आ गया स्टेप, फिर ये, देन हम कह सकते हैं क्या कि जो px था हमारा, px ये वाला पार्ट था, लेकिन अब हम px क्या कह सकते हैं कि px है x-1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो px इसके इक्वल आ जाएगा। ये वाला पार्ट हमारा px है, जबकि पहले ये था फैक्टर कर लिए तो एक ये और एक ये फैक्टर है। इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, तो फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये वही क्वेश्चन बन गया है जो हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था, वो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। तो इसको अब फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आ गया। अब 2 के फैक्टर करने हैं हमें, तो ये आ जाएगा x², और 2 को 2 1 जा 2, और यहाँ पर फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 2x और प्लस में 1x, इनको आपस में इंटू कर रहे हैं, 2 भी आ रहा है, घटाने पे -1 भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा। कॉमन क्या इतना है यहाँ पर x में 2, प्लस में 1 कॉमन है तो ये भी आ जाएगा x में 2। आपको ध्यान होगा पहले किया है कि दोनों सेम आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, सेम नहीं आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे x-2 को, और x+1 को एक बार लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x-1, एक बार हो जाएगा x+1, एक बार हो जाएगा x-2। तो इस पार्ट को हमने फैक्टराइज कर लिया पूरा, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर पावर 3 है तो वैसे भी यहाँ पर 3 फैक्टर ही बनते थे, और लास्ट वीडियो में आपने देखा था जब पावर 2 होती थी ये, तो और यहाँ पे 3 टर्म होती तो इसके 2 फैक्टर बनते थे। तो यहाँ से वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि 3 फैक्टर्स बनेंगे, जो कि तीनों फैक्टर ये है। तो पहले हमने पार्ट किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद सेकेंड नंबर पर ये किया, फिर थर्ड नंबर पर इसको करना है। अभी हम देखते हैं इसके बाद अपना सेकेंड पॉइंट। अब जिस तरीके से हमने पार्ट नंबर फर्स्ट किया था, सेम उसी तरीके से ही ये पार्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे x की वैल्यू 1, फिर कर लेंगे 2, अगर 0 नहीं आता है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, पुट कर लेना है x की वैल्यू को 1। अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हर जगह पर 1 पुट कर लेंगे, देख लेते हैं 0 आता है या नहीं आता है। 1 माइनस में 5, 1 की पावर 3 है तो 1 आ जाएगा, इंटू करेंगे 1 को 3 से तो 3 आएगा, ये 9 आएगा और ये 5 आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये आता है कितना, -3 12 और 17, और 1 लेस कर देंगे तो -16, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, तो 0 ही नहीं आया तो x वैल्यू 1 उधर जाके हो जाएगा, तो x-1 इसका फैक्टर नहीं है। देन अगेन ट्राई करेंगे, नाउ पुट करते हैं x की वैल्यू -1, इस बार -1 पुट कर लेते हैं। तो -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, हर जगह पर -1 आ जाएगा। -1 का पावर 3, -1 पावर 2, -1 और 5, 1 की पावर 3 आएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1, 3 इंटू करेंगे तो माइनस प्लस का 9 -5। देख सकते हैं कि ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 9 है, टोटल मिला के 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ही इतने में ही क्लियर हो गया ये कि x-1 जो हमने लिया था, तो हम उसको 1 को क्या कर देंगे उधर जाके प्लस, तो ये आ गया x+1। और हम यहाँ पर कह सकते हैं x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ आवर पॉलिनोमियल px, हमारे पॉलिनोमियल px का ये एक फैक्टर है। और अगर ये एक उसका फैक्टर है तो अगर
डिवाइड किया जाएगा x+1 को इससे प्रॉपर तरीके से, एक पूरा डिवीजन किया जाएगा तो लास्ट में 0 ही आएगा, और हम एक जो क्वोशिएंट हमें मिलेगा वो भी उसका एक फैक्टर ही होगा। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस करते हैं पहले की तरह, और यहाँ पर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ पर ये भी करना जरूरी है इस स्टेप में। तो x की पावर आ जाएगी 3, माइनस में 3x की पावर 2, 9x और माइनस में 5। तो इस तरीके से ये आ गया है, और हम इसको डिवाइड कर लेते हैं x प्लस में 1, जो कि इसका पहले से ही क्लियर कर चुके हैं कि ये इसका फैक्टर है, लेकिन क्वेश्चन के लिए हमें इसको करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे, ये भी बात क्लियर है कि यहाँ पर 0 ही आएगा, अगर 0 नहीं आता है तो ये गलत डिवीजन हुआ होगा। तो x को कितने से इंटू करेंगे, x की पावर 2 से, जिससे कि x की पावर 3 यहाँ पर आ जाए, और x 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा प्लस का x²। पहले वाला कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है, तो ये कैंसिल हो गया है, ये भी माइनस तो आ जाएगा माइनस के 4x²। अब हम यहाँ से ले लेंगे माइनस का 9x, कि कितने से इंटू करें हम इसको कि बिल्कुल सेम आ जाए, माइनस का 4x² ही चाहिए हमें, तो इंटू करेंगे माइनस का 4x से, 4x से इंटू करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 4x², माइनस से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4x। पहले वाला कटना बहुत ज़रूरी है, तो ये आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा, ये भी प्लस, ये माइनस है, अब ये वाला प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो ही गया, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो घटाने पे आ जाएगा माइनस के 5x, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अभी हम यहाँ से माइनस का 5 यहाँ पे भी ले लेंगे, और इसको कितने से इंटू करें कि बिल्कुल सेम माइनस का 5x आ जाए। पीछे कुछ भी आया उससे मतलब नहीं है, पहले वाला पार्ट कटना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको माइनस के 5 से इंटू किया, तभी -5 आना चाहिए। 100% सेम चाहिए हमें, बिल्कुल सेम आ गया। -5 को इससे करेंगे तो 1 से, तो ये भी आ गया माइनस, माइनस से साइन को कर दो प्लस, माइनस साइन कर देंगे इसको प्लस। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस है और ये प्लस है, कट गया, ये भी कट गया, और 0, और जो कि हमें पहले क्लियर था कि 0 आना चाहिए। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि जो हमारा पार्ट px है वो ये था, ये हमने यहाँ पर लेट किया था, जिसको अब हम क्या लिख सकते हैं फर्दर कि वो x प्लस में 1 इसका एक फैक्टर है, और ये भी इसका एक फैक्टर है, ये भी इसका एक फैक्टर है। तो ये एक रिमाइंडर थ्योरम की तरह लिख सकते हैं हम, जहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला पार्ट लिखते हैं, उसके बाद जिससे डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर क्वोशिएंट लिखते हैं यहाँ, और प्लस में रिमाइंडर 0, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है, या उस तरीके से कह लीजिए, ये प्रोसेस में हमने लिख लिया है। अब हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे, तो टोटल मिला के इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो ये फैक्टर करना हमने पहले भी सीख लिया है, एक बार देख लेते हैं इसको कि 5 से इंटू करेंगे, 5 1 जा 5, 5 को ब्रेक करो इस तरीके से जिससे कि माइनस का 4 आता हो उन दोनों फैक्टरों से, तो कितना आ जाएगा x², 5 1 जा 5 ही लेंगे यहाँ पर, तो माइनस का 5x आ जाएगा, और एक हो जाएगा 1 माइनस में 5। इस तरीके से इसको हमने फैक्टर कर लिया। इनको आपस में इंटू कर रहे हैं, 5 भी आ रहा है, और आपस में इनको लेस कर रहे हैं तो माइनस का 4 भी आ रहा है, तो यहीं पर इसको यही ठीक फैक्टर होंगे इसके दोनों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा x माइनस में 5, और यहाँ पर कितना कॉमन है, बिल्कुल सेम लाना है हमने, तो 1 कॉमन है, तो x माइनस 5 ये भी आ गया। अब आप देख सकते हैं, तो ये आ गया x प्लस में 1, और ये आ गया x प्लस में 1, और एक आ गया जो कॉमन ले लिया हमने x माइनस में 5। तो ये इसकी पावर मैक्सिमम पावर 3 थी, तो ऊपर से ही पहले क्लियर था कि 3 फैक्टर होंगे, और वो तीनों फैक्टर ये है। तो इस तरीके से ये हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। इसके बाद अभी तीसरा और चौथा पार्ट देखना रह गया। अब अपना ये थर्ड पार्ट हम देख लेते हैं, जिसमें px है x की पावर 3, 13x², 32x और 20। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो सकता है, जैसे कि डिवाइड हो सकता है या फिर कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हम यहाँ पर पुट करें और ये 0 आ जाए। तो जैसे सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन 1 पुट करने से 0 नहीं आएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ, तो ये सभी पॉजिटिव होंगे, और पॉजिटिव होगा तो 0 नहीं आएगा, तो इसलिए 1 तो हो ही नहीं सकता। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले ही -1 कर लेते हैं, क्योंकि हमने आइडिया लगा लिया है कि 1 से नहीं होगा, तो -1 पुट करके देख लेते हैं, और -1 पुट करेंगे। देन हमने क्या किया, P1 माइनस का -1 रखा, यहाँ पर रखा माइनस में 1 की पावर 3 प्लस 13 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 32 माइनस 1 और प्लस में 20। सॉल्व कर लेते हैं। -1 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो आएगा -1,
-1 को 2 से 2 टाइम इंटू करेंगे तो आएगा +1, +1 को इंटू कर लेंगे 13 से तो 13 इंटू करेंगे तो -32 और ये आ जाएगा प्लस में 20, प्लस प्लस को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33 प्लस और 1 और 32 ये आ जाएगा माइनस का 33, 0 आ गया। 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एक 0 आने पर हम कह सकते हैं कि क्या x की वैल्यू जो -1 है तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस x + 1। तब हम ये कह सकते हैं कि x + में 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ये px का एक फैक्टर है और अगर ये फैक्टर है px का तो हम px को डिवाइड कर देंगे, इस पूरे px को इससे डिवाइड कर देंगे और डिवाइड के लिए हम यहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं, इधर डिवाइड, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं इसको और डिवाइड करेंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पर x की पावर 3 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस में 20, जो कि डिवाइड कितने से करना है हमें x प्लस में 1 से, और x प्लस 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरे तरीके से क्या नीचे कट जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा क्योंकि यहाँ पहले ही हमने देख लिया कि ये इसका फैक्टर है। और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 से करेंगे इसको पहले डिवाइड, x की पावर 2 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा x की पावर 3 x की पावर 2, माइनस करना होता है तो चेंज कर देंगे साइन, इसके पहला वाला पार्ट हमेशा कटना चाहिए वो कट गया है, इसमें से लेस कर देंगे तो आ जाएगा 12x स्क्वायर और ये आ जाएगा 32x। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12x स्क्वायर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि 12x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12x से करेंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 12x, साइन चेंज कर लेंगे तो माइनस और माइनस, ये पहले वाला तो हमेशा कैंसिल होगा, माइनस करेंगे यहाँ आ जाएगा 20x, यहाँ से हम ले लेंगे 20, अब कितने से इंटू करें कि पूरा कट जाए तो 20 से ही करेंगे, 20 से इंटू करेंगे आ जाएगा 20x और ये आ जाएगा 20, साइन चेंज कर देंगे तो दोनों हो जाएंगे कट, आंसर आ जाएगा रिमाइंडर 0। यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक क्वेश्चन मिल गया है। हम कह सकते हैं जो हमारा पार्ट px था यहाँ लिख लेते हैं, इसके बाद जो पार्ट हमारा px था वो ये दिया हुआ था px, ये जो हमने यहाँ पर लिख लिया था। अब क्या है कि इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फैक्टर करके, जिसमें पहला पार्ट हमारा आ गया x प्लस में 1 और जो दूसरा पार्ट हमारा निकल के आया x स्क्वायर प्लस में 12x प्लस में 20, ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया। हम क्या करेंगे, इसको फर्दर फैक्टर इसको कर लेते हैं, कैसे आ जाएगा x प्लस में 1, 20 1 जा 20, फैक्टर करने का जो तरीका था 20 1 जा 20, यहाँ पे 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे, आपस में ऐड करने पर आना चाहिए 12, तो हो जाएगा कितना, लिख के देख लेते हैं, जैसे कि 1 20 आता है, 2 10 या 20 भी आता है और 3 से नहीं होगा, 4 5 जब भी 20 आता है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिनको ऐड करके कितना आना चाहिए 12, तो हमारा ये वाला यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 10x प्लस में 2x, जिनको इंटू करके 20 भी आ रहा है, आपस में ऐड करने पर 10 भी आ रहा है, तो ऐसे फैक्टर कर लेते हैं। 20 कॉमन यहाँ से लेंगे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x कॉमन, यहाँ पर बचेगा x प्लस 10 और यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम 2, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 10। एक कंडीशन थी कि दोनों सेम आना चाहिए तो सेम आ गया है, ये आ जाएगा x प्लस में 2 और जो ये है एक बार कॉमन आ जाएगा, ये इसको कह सकते हैं एक बार लिख लेंगे। तो हमने देख लिया जो px हमारा पार्ट था उसको किस तरीके से हमने फैक्टराइज किया है। सबसे पहले क्या किया था, ये मेथड तो यूज़ हो ही चुका है, 1 -1 रखा हमने यहाँ पर, क्योंकि +1 से यहाँ पे काम चलेगा नहीं, -1 रखा है, -1 रखने से ये 0 आ गया, जहाँ पर प्रूव हो गया है कि x उधर जाके प्लस में 1 एक फैक्टर है px का। अगर px का फैक्टर है तो अगर इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हम तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्वोशंट, और ये क्वोशंट है, एक फैक्टर इसका ये था, दोनों को इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा। इसको हमने अगेन यहाँ पर
फैक्टराइज कर लिया, तो कुल मिला के यहाँ पर इसके 3 फैक्टर बन गए। अब हमारा एक लास्ट पॉइंट रह गया, पॉइंट नंबर 4। इसको रब करके पॉइंट नंबर 4 हम देख लेते हैं। अब इसका ये पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें हमें क्या करना है, पहले y की इक्वल 1 पुट करके देख लेंगे, -1 या 2, जहाँ पर भी 0 आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पुट कर रहे हैं हम y इक्वल टू 1 रखेंगे, तो यहाँ हमने लिख लिया 1, 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 2, 1, -1। सॉल्व कर लेते हैं। 1 की पावर 3 है तो 1 आ गया, इनटू करेंगे 2, ये आ गया 1, 2 को 1 से इनटू करेंगे 2, -1, ऐड करेंगे 3, ये हो गया -3, और कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 0 आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y माइनस में 1 हो गया, y माइनस में 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई का एक ये फैक्टर है। अगर पी वाई का फैक्टर है तो डिवाइड कर लेंगे एक बार इसको, जो भी इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड था, जिससे क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर इसका क्वोशिएंट मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं 2y की पावर 3 प्लस में y की पावर 2 माइनस में 2y माइनस 1। डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 1y माइनस 1 से। इसको कितने से इनटू करें, सेम टू सेम ये आ जाए। भाई सेम टू सेम के लिए 2 भी करना पड़ेगा, 2y हो जाएगा, और यहाँ 3 है, यहाँ सिंगल y है तो y स्क्वायर कर लेते हैं। इनटू करेंगे तो आ जाएगा 2y की पावर 3, 1 से इनटू करेंगे तो सेम आ जाएगा। साइन जरूर चेंज करना है अपने को, साइन चेंज करते ये कट जाएगा, ये 1 है, 1y स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर, टोटल मिला के आ जाएगा 3y स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2y, ये यहाँ से हमने ले लिया। कितने से इनटू करें y को कि सेम आ जाए, तो सेम आने के लिए तो यहाँ पर हमें प्लस में लेके आना है, तो 3 चाहिए, 3 के साथ y चाहिए एक, लेकिन यहाँ पर एक ही y चाहिए क्योंकि इनटू करेंगे तो 2y ये हो जाएगा, और y की पावर 2 हो गया। 1 से इनटू करेंगे तो आ जाएगा 3y। 1 से इनटू करने पे जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया पूरा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। अब ये माइनस है और ये है प्लस, तो यहाँ पे बचेगा y। 1 है यहाँ पे, 1 यहाँ पर हम इसको नीचे ले लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको इनटू करेंगे ओनली 1 से, +1 करेंगे तो y माइनस में 1 आ जाएगा, जहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा रिमाइंडर इसका 0। अब यहीं पर स्पेस है तो यहाँ हम फैक्टर भी कर लेते हैं इसी के। हम लिख लेते हैं कि जो पी वाई था वो था हमारा ये, लेकिन पी वाई क्या हो गया, पी वाई के फैक्टर हो गए हैं। क्या फैक्टर हुआ, एक तो ये इसका फैक्टर था y माइनस में 1, और एक इसका क्वोशिएंट ये वाला फैक्टर आ गया 2y स्क्वायर 3y प्लस में 1। इसको समझने में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को इनटू करें और रिमाइंडर को ऐड करें तो इसका यही वाला पार्ट आ जाएगा, यही पार्ट इसका आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको यहाँ लिख लिया है कि इस पूरे के इक्वल पी वाई है ये। और या कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को इनटू करेंगे तो वो वही पी वाई आ जाएगा अगेन। तो हम कह सकते हैं कि इसके इक्वल है ये, और y माइनस में 1 इनटू करेंगे, फैक्टर इसके और कर लेते हैं, और फैक्टर हो जाएंगे इसके 2 फैक्टर, तो आ जाएगा ये 2y स्क्वायर, 2 1 जा 2, तो फैक्टर आ रहे थे 2y प्लस में y प्लस में 1, ये इसका फैक्टर है। अब करेंगे इसको y माइनस में 1, यहाँ से और फैक्टर कॉमन लेंगे तो 2y कॉमन है, अंदर बच जाएगा y प्लस में 1, प्लस में 1 कॉमन है ओनली, तो आ जाएगा y प्लस में 1, यह आ जाएगा y माइनस में 1, ये बचेगा 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, और एक फैक्टर क्या बच गया यहाँ पर y प्लस में 1। इस तरीके से ये तीनों फैक्टर इसके कंप्लीट हो गए। चारों पार्ट थे, चारों पार्ट 1 बाय 1 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन चारों करने के बाद आपको लग रहा होगा कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम। ओके, थैंक यू।